नमस्कार, मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। पूरा देश एक शोक में है। हमने अपना मार्गदर्शक, एक महान नेता और अर्थव्यवस्था के वास्तुकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खो दिया है। 26 दिसंबर को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन ने न केवल देश की राजनीति को एक खालीपन छोड़ दिया, बल्कि एक ऐसी विरासत को भी पीछे छोड़ा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री, एक ऐसा नाम जिसने न केवल राजनीति बल्कि अर्थशास्त्र में भी अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी। वह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी और वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। लेकिन आज उनके निधन के बाद जिस तरह से उनकी स्मृति को लेकर राजनीति हो रही है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। सबसे पहले हमें उनके योगदान पर नजर डालनी चाहिए। डॉक्टर सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। उनके द्वारा लागू किए गए सुधारों ने न केवल भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा दी, बल्कि करोड़ों लोगों की गरीबी से बाहर निकाला। 2004 में जब वे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस पद की गरिमा बनाए रखी। वह एक सादगीपूर्ण और शांति प्रिय नेता थे, जो विवादों से दूर रहकर राष्ट्र सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे थे। लेकिन दुखद बात यह है कि आज उनके निधन के बाद उनकी अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर जो राजनीति हो रही है, वह उनके योगदान को छोटा दिखाने की कोशिश से कम नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने की मांग की गई जहां उनका स्मारक कभी भी बनाया जा सके। खड़गे का कहना था कि उनकी पत्नी गुरुशरण कौर भी यही चाहती थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया जाएगा और स्मारक के लिए उचित स्थान की खोज की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि स्मारक निर्माण की प्रक्रिया के समय बहुत समय लगेगा। इसके बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अब तक स्मारक के लिए जमीन तय नहीं कर पाई है। यह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? बिल्कुल है। प्रियंका गांधी ने भी डॉक्टर सिंह के स्मारक को लेकर अपनी राय दी। उन्होंने शक्ति स्थल यानी इंदिरा गांधी का स्मारक या वीर भूमि राजीव गांधी का स्मारक के पास स्मारक बनाने का सुझाव दिया। वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीति करार दे रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने डॉक्टर सिंह को कभी वह सम्मान दिया ही नहीं जिसके वह हकदार थे। त्रिवेदी ने तो यह तक कहा कि यूपीए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली में कोई स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। भाजपा नेता सिरार केसवन ने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने नरसिम्हा राव जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस राजनीति कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा, यह कांग्रेस की विडंबना है कि वह अपने ही नेताओं का सम्मान सही से कर ही नहीं रही है। आज दुख की घड़ी में भी कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर न केवल कांग्रेस और भाजपा बल्कि अन्य विपक्षी दलों में भी प्रतिक्रिया दी।
सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सिख समाज से आने वाले इकलौते प्रधानमंत्री को राजघाट के पास सम्मान न देना सरकार की एक छोटी सोच को दर्शाता है। लेकिन देश के इतने बड़े व्यक्ति के मरणोपरांत ऐसी ओछी बातें करते हुए विपक्ष को जरा सी भी लाज नहीं आती। वह भाजपा का विरोध करने के एवज में किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। कोई मुद्दा नहीं मिला तो मनमोहन सिंह जी की दुखद मृत्यु के पल को भी वे राजनीति करने का मुद्दा बना रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक राजघाट के पास होना चाहिए। उन्होंने सरकार से स्थापित परंपरा और प्रथा का पालन करने की अपील की है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके पिता के निधन पर कांग्रेस कार्य समिति ने कोई शोक सभा नहीं बुलाई, जबकि पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के निधन पर यह किया गया था। आज जब देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई दे रहा है, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा थी। उन्होंने दिखाया था कि राजनीति से परे भी होकर एक नेता राष्ट्र की सेवा कर सकता है। उनकी सादगी, उनकी शालीनता और उनकी विद्वता ने उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगी। वह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। वह विवादों से दूर रहे और सिर्फ देश की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कांग्रेस ने भी अपने सभी कार्यक्रम 3 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने उन्हें अपना गुरु और मार्गदर्शक बताया। विपक्ष को अपनी ओछी सोच एक तरफ रखकर सोचना चाहिए कि यह वक्त राजनीति से ऊपर उठने का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें सम्मानजनक विदाई दी जाए। चाहे स्मारक हो या अंतिम संस्कार की जगह, हर निर्णय गरिमा और सम्मान के साथ होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता बार बार नहीं आते। उनकी विद्वता और नीतियां हमेशा भारत के इतिहास का हिस्सा रहेंगी। आइए हम सब मिलकर एक महान नेता को सादर नमन करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।